नेपाल में जबरदस्त बारिश के बाद बाढ़ का कहर, हजारों लोग बेघर। भारत के सीमाई इलाकों में मंडराया खतरा। नेपाल के सिंधुपाल चौक में सबसे ज्यादा तबाही, 7 लोग लापता, शहर में भरा मलबा। नेपाल की नदियों में खौफनाक मंजर, भारत के लिए बना खतरा। लगातार पानी छोड़ने से बिहार के कई जिलों में बाढ़ के हालात। नेपाल से सटे बिहार के वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट खोले गए। गंडक समेत कई नदियों में जोरदार उफान। नेपाल से आए पानी से यूपी के महाराजगंज में बिगड़े हालात। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंडक नदी, दर्जनों गांव में घुसा पानी। बिहार के बेतिया में जोरदार बारिश से अफरा तफरी, शहर में बाजार, सड़कों में दूसरे दिन भी भरा रहा पानी। अरुणाचल में भी बाढ़ से तबाही, कई जगहों पर हुआ लैंडस्लाइड। वाराणसी में सुबह से जबरदस्त बारिश, कई इलाकों में पानी भरा। देवघर में हाईवे के पास बना पुल का डायवर्जन बाढ़ से टूटा, आवाजाही में आ रही है दिक्कत। बंगाल की बीरभूम में लगातार बारिश से बढ़ रहा है नदी का जलस्तर, बाढ़ जैसे हालात से लोगों में दहशत। हिमाचल के सोलन में भारी बारिश, सड़क पर लगा जाम। गुजरात में झूम के बरस रहा है मॉनसून, अहमदाबाद, खेड़ा, आनंद समेत कई जिलों में बारिश। बांकुरा में बारिश में बह गया पुल, मुसाफिरों की बड़ी मुश्किल। केरल में लगातार हो रही बारिश से कई नदियों में उफान। केरल के कोझिकोड, कोच्चि में मॉनसून की ताजा बौछार, बारिश से कई शहर लबालब। दिल्ली के एम्स में देर रात भड़की आग पर काबू, लेकिन लपटों में खाक हुआ अस्पताल का कोरोना लैब। रात करीब 10:30 बजे एम्स के कन्वर्जन ब्लॉक में 9वीं मंजिल पर लगी आग। हादसे की जगह पर नहीं था कोई मरीज, घटना में कोई हताहत नहीं। मुजफ्फरपुर में पुल से नदी में गिरी कार, हादसे में 3 लोगों की मौत, 3 लोग अस्पताल में भर्ती। रेलिंग तोड़ते हुए नदी में गिर गई तेज रफ्तार कार, शोर सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने किया रेस्क्यू। मुंबई में मछलियों से लदा टेम्पो सड़क पर पलटा, आते जाते लोगों में मची मछली लूटने की होड़। जालौन में महिलाओं के बीच जमकर चली लाठी डंडे, बच्चों के झगड़े में छिड़ा घमासान, वीडियो वायरल। दोनों पक्षों के एक दूसरे के दर्जनों वार मारपीट में बच्चे भी नहीं बख्शे गए, पुलिस के पहुंचने पर हुई सुलह। शिवपुरी में पेट्रोल टैंकर पलटा, सड़क पर बिखरता पेट्रोल लूटने की मची होड़। टैंकर पलटने से ड्राइवर समेत 2 जख्मी, लेकिन मदद करने की बजाय मौके पर पहुंचे लोग पेट्रोल लूटने में लगे रहे। और शामली में पत्नी को लेने गए युवक की ससुराल में पिटाई, घटना का वीडियो वायरल। परीक्षा के बगैर सीबीएसई के 12वीं के छात्रों के मूल्यांकन के लिए बनी कमेटी आज सुलझाएगी फॉर्मूला, सुप्रीम कोर्ट में सौंपेगी रिपोर्ट। कमेटी कोर्ट को बताएगी छात्रों के मूल्यांकन का फॉर्मूला, ज्यादातर सदस्य 10वीं और 11वीं के परिणाम को आधार बनाने के पक्ष में है। कोरोना संकट की वजह से रद्द हुई है सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा, रिजल्ट के मूल्यांकन के लिए बनाई गई 13 सदस्यों की कमेटी। खबरों के मुताबिक सीबीएसई 30-20-50 के फॉर्मूले के आधार पर कर सकता है मूल्यांकन। 10वीं के 30, 11वीं के 20 और 12वीं के 50% अंक बन सकते हैं आधार। 12वीं परीक्षा के लिए लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के संस्थापक जगदीश गांधी और छात्रों की पीएम से अपील, भविष्य को ध्यान में रखते हुए अगस्त में हो परीक्षा। एलजेपी पर कब्जे को लेकर चाचा भतीजा के बीच जंग और तेज, आज राष्ट्रीय परिषद में होगा अध्यक्ष पद का नॉमिनेशन। पार्टी पर कब्जे को लेकर चिराग पासवान का ऐलान, हक के लिए लड़ेंगे लंबी लड़ाई, चाचा को नेता बनाने पर स्पीकर को लिखी गई चिट्ठी। चिराग ने खेला इमोशनल कार्ड, कहा पिता के जाने से नहीं चाचा के जाने से हुआ अनाथ। पार्टी में टूट के लिए चिराग का नीतीश कुमार पर निशाना, कहा जेडीयू को तोड़फोड़ करने की पुरानी आदत है। भतीजे के प्रहार के बाद चाचा ने पटना पहुंचने में भरी हुंकार, कहा पार्टी की लड़ाई के लिए हम भी हैं तैयार। बंगाल में ममता बनाम गवर्नर पार्ट 2 में हमला तेज, टीएमसी ने कहा राज्यपाल ने तोड़ी संवैधानिक मर्यादा। बीजेपी ने टीएमसी को सिखाई मर्यादा, कहा संवैधानिक पदों की गरिमा का सम्मान करे पार्टी। बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के आरोपों पर ममता बनर्जी बुला सकती हैं कैबिनेट की बैठक, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे सकती हैं सफाई। चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ डायलॉग पर फंसे मिथुन चक्रवर्ती से पुलिस की पूछताछ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करीब 45 मिनट तक हुए सवाल जवाब। शिकायत खारिज करने के लिए दाखिल मिथुन की अर्जी पर सुनवाई से कोर्ट का इनकार, टीएमसी कार्यकर्ता ने दर्ज कराई है शिकायत। गाजियाबाद में बुजुर्ग से मारपीट मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार, अब तक 5 सलाखों के पीछे। पुलिस के मुताबिक कल पकड़ा गया इंतजार नाम का शख्स है मुख्य आरोपी, ताबीज बनाने को लेकर बुजुर्ग से हुआ था विवाद। बयान से पलटा गाजियाबाद का पीड़ित परिवार, बेटे के मुताबिक जय श्री राम का नारा लगवाए या नहीं कह नहीं सकते।
ट्विटर पर मामले को सांप्रदायिक रंग देने पर सरकार का चाबुक। सूचना प्रसारण मंत्री बोले करना होगा देश के कानून का पालन। गाजियाबाद मामले में असदुद्दीन ओवैसी का सरकार पर निशाना, कहा बार बार मुसलमानों को बनाया जाता है निशाना। कर्नाटक बीजेपी में बगावत शांत कराने पहुंचे अरुण सिंह असंतुष्ट, विधायकों की सुनेंगे फरियाद। 10 विधायकों को भेजा गया बुलावा। बेंगलुरु पहुंचने पर कर्नाटक प्रदेश बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह ने सीएम येदियुरप्पा से की मुलाकात, हालात पर नजर। 5 दिन बाद दिल्ली से जयपुर लौटे सचिन पायलट, विधायक इंद्राज गुर्जर और वेद प्रकाश सोलंकी से की मुलाकात। अयोध्या जमीन विवाद को लेकर सामने आने लगे साधु संत, अभिमुक्तेश्वरानंद ने ट्रस्ट पर उठाए सवाल। पंजाब में कांग्रेस का शुरू हुआ पोस्टर वॉर। अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थन में दिखे पोस्टर, कैप्टन का चेहरा गायब। कोरोना के स्वदेशी टीके कोवैक्सीन पर भड़की सियासत, बछड़े के सीरम के आरोपों पर बीजेपी और विरोधी दलों में जुबानी जंग। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, महामारी को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप। कोवैक्सीन पर विवाद बढ़ा तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया बयान, कहा शुरुआती चरणों में होता है बछड़े के सीरम का इस्तेमाल। कोवैक्सीन को लेकर भारत बायोटेक ने दी सफाई, कहा वैक्सीन में नहीं है बछड़े का सीरम। कांग्रेस कार्यकर्ता गौरव पांडी के ट्वीट के बाद बढ़ा विवाद, आरटीआई के हवाले से लगाया गया कोवैक्सीन में बछड़े के सीरम का आरोप। देश में ढलान पर है कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर, 24 घंटे में करीब 67,000 नए मरीज। मौत का आंकड़ा चिंताजनक, 24 घंटे में 2300 से ज्यादा मौत। देश में अब तक 26.5 करोड़ लोगों को लगा कोरोना का टीका, 24 घंटे में 32 लाख वैक्सीनेशन। कोलकाता में कोरोना पाबंदियों से मिली राहत, नियमों के साथ खुलेंगे मॉल्स और दुकान। कोरोना पाबंदियों से अनलॉक होते ही दिल्ली लौटने लगे पुराने रंग में, मेट्रो स्टेशन पर दिखी लंबी लाइन। झारखंड में 24 घंटे में 190 पॉजिटिव पाए गए, 3 की गई जान। तमिलनाडु में अब भी कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए मामले, 270 की गई जान। मनाली में लॉकडाउन के बाद होटल कारोबारियों को मिली राहत, पिछले 3 दिन में पहुंचे करीब 3,000 सैलानी। मध्य प्रदेश और में ढीली पड़ी कोरोना की रफ्तार, दुकान मॉल के बाद अब जिम भी खुले। मुंबई में जैन मंदिर प्रबंधन की बड़ी पहल, गरीब बेसहारा लोगों को लगवाई गई वैक्सीन। अलीगढ़ में शराब माफिया पर पुलिस का एक्शन, गुरुग्राम में मौजूद अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में 6 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, गोरख धंधे में शामिल एक कांस्टेबल पर भी शिकंजा। कौशाम्बी में 2 बाइकों की जोरदार टक्कर, 3 सवार जख्मी। उन्नाव में सड़क हादसे में 2 की मौत के बाद बवाल, लोगों ने लगाया जाम, पुलिस पर किया पथराव। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में 5 साल के बच्चे की बिच्छू काटने से मौत, परिजनों ने अस्पताल में मचाया हंगामा। यूपी के लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा, नौचंदी एक्सप्रेस के इंजन का पहिया पटरी से उतरा, सभी यात्री सुरक्षित। घटना से मुसाफिरों में दहशत, रेलवे के अफसर मौके पर कर रहे मुआयना, रात 10:10 पर हुआ हादसा। जींद में किसान ने की खुदकुशी, नए कृषि कानून का कर रहा था विरोध। राजस्थान के बाड़मेर में पाक सीमा पर खेत में मिला बम, बीएसएफ ने शुरू की जांच। प्रयागराज में अश्लील डांस का वीडियो वायरल, मुकदमा दर्ज कर युवक की तलाश। बारामती में एक महिला और उसके बच्चे की लाश मिलने से सनसनी, पति की तलाश। रोहतक में बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस के जवान पर बरसाई गोलियां, 1 की मौत, 2 जख्मी। यूपी के सिद्धार्थनगर में बैंक से चोर ले उड़े रुपयों से भरा बैग, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। झांसी में पार्किंग विवाद में 1 की हत्या, गुस्साए लोगों ने किया बवाल। लखनऊ में 2 बदमाशों ने दिन दहाड़े कारोबारी को मारी गोली, अस्पताल में हालत नाजुक। यूपी के बरेली में नाबालिग की संदिग्ध हालत में मौत, पेड़ पर लटका मिला शव। फरीदाबाद में 2 भाइयों में जमीन की जंग, ताबड़तोड़ चली गोलियां। इस वक्त की बड़ी खबर